नमस्कार। तो 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े मामले में भाजपा विधायकों पर दर्ज मुकदमा सरकार ने वापस ले लिया है। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, विधायक संगीत सोम और कपिल देव के खिलाफ दर्ज मुकदमा सरकार ने वापस ले लिया है। सरकारी वकील राजीव शर्मा ने मुजफ्फरनगर के एडीजे कोर्ट में मुकदमा वापसी के लिए अर्जी भी दे दी है। मुकदमा वापसी की अर्जी पर फिलहाल कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। बता दें कि सितंबर 2013 में नंगला मंदौड़ की महापंचायत के बाद इन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। तीनों नेताओं पर भड़काऊ भाषण, धारा 144 का उल्लंघन, आगजनी, तोड़फोड़ के मामले दर्ज हुए थे। मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव की हत्या के बाद महापंचायत बुलाई गई थी। मुजफ्फरनगर दंगों में करीब 65 लोगों की मौत हुई थी। 40,000 के ज्यादा लोग दंगों के कारण विस्थापित हुए थे। लेकिन अब बड़ी बात, जिन नेताओं के ऊपर तमाम एफआईआर दर्ज किए गए थे, सरकार ने अब वो मुकदमे वापस लेने की बात कही है। 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के संबंध में एक मामला थाना सिखेड़ा पर पंजीकृत करा गया था, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि श्री संजीव बालियान, श्री भारतेंदु जी, श्री कपिल देव अग्रवाल, श्री सुरेश राणा जी, इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी। यह मामला वर्तमान में कोर्ट नंबर 5 में पेंडिंग है, जिसमें शासन स्तर से मुकदमा वापस लेने की कार्रवाई की गई है। अभियोजन को यह पत्र माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्राप्त हुआ। उसमें 321 की एप्लीकेशन हम लोगों ने कोर्ट नंबर 5 में मूव की है। उस पर कार्रवाई अभी तक पेंडिंग है। जो भी भविष्य में इस पर एक्शन होगा उसमें आपको अवगत कराया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुजफ्फरनगर से बिनेश पवार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले मुजफ्फरनगर की ही बात कर लेते हैं। बिनेश हमारे साथ हैं। बिनेश, इस पूरे मामले को देखा जाए तो काफी दिनों से एफआईआर दर्ज थी इन चारों नेताओं पर, और अब कहीं ना कहीं इस एफआईआर से सरकार ने जिस तरह से कहा है कि अब वापस ले लेगी इन मुकदमों को, बहुत बड़ी राहत इन चारों नेताओं के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत राहत भरी खबर है तीनों विधायकों के लिए, और इसके साथ साथ ही तीनों विधायकों के साथ साथ और अन्य लोग भी इसमें शामिल है, जो मुकदमों में नाम शामिल है, उनके भी मुकदमे इसमें वापस होंगे। जो कि इसकी जानकारी सरकारी वकील राजीव शर्मा ने दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार की तरफ से सबसे पहले इनसे राय मांगी गई थी कि मुकदमे क्या वापस लिए जाने सही है या नहीं। तो उसके बाद सरकारी वकील जो कि राजीव शर्मा, जिन्होंने सरकार को अपनी सलाह उनको दी थी, और उसके बाद सरकार ने दोबारा इनको पत्र लिखा और मुकदमा वापस की अर्जी डालने के लिए कोर्ट में कहा, जिसके बाद इन्होंने कोर्ट में मुकदमे वापस लेने की अर्जी डाली, जो कि अभी हालांकि पेंडिंग है। लेकिन सरकार की तरफ से माना जाए तो एक तरफ स्पष्ट है कि तीनों जो विधायक हैं और इसके अलावा जो अन्य इन मुकदमों में लोग शामिल थे, उनके मुकदमे वापस ले लिए गए हैं। क्योंकि मामला 2013 का है, जिस समय सचिन और गौरव की हत्या हुई थी कवाल में, और जिसके बाद से महापंचायत का आयोजन नंगला मंदौड़ में किया गया था, और महापंचायत के दौरान ही इन नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे, आगजनी और धारा 144 का उल्लंघन किया था, और तभी से ये मुकदमा दर्ज इन पर किए गए थे, और ये जेल भी इन मामलों में गए थे। और जिस तभी से मामले लगातार इन पर चले आ रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लगातार कई बार ये मामले चर्चाओं में आए कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके जितने भी विधायक इन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वो वापस लिए जा रहे हैं। लेकिन उनके नेताओं ने इन तमाम जो चर्चाएं थी, उन पर अटकलें थी, उन पर सिरे से नकार दिया था, खारिज कर दी थी। लेकिन अब स्पष्ट हो गया, वकील, इनके सरकारी वकील ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की तरफ से जो विधायक है, तीनों विधायक और इसके अलावा इन मुकदमों में अन्य लोग जो शामिल हैं, उनको लेकर सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए थे। वकील, जो इनके सरकारी वकील है, उनको लेटर भेजा था कि मुकदमे वापस की अर्जी डाली जाए, और उसी के तहत जो सरकारी वकील राजीव शर्मा है, उन्होंने कोर्ट में अर्जी डाली, और वो हालांकि अभी तक विचार बिल्कुल दिनेश, हालांकि अभी इस पर कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कह दिया है कि इन तीनों के खिलाफ जो भी एफआईआर थे मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर, उसे सरकार वापस लेगी। ऋषभ भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ऋषभ, एक राहत भरी खबर सुरेश राणा, संगीत सोम और कपिल देव के लिए, और सरकार ने ये कब फैसला लिया? हालांकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन बड़ी राहत इन तीनों नेताओं के लिए। जी नीलू, देखिए जाहिर सी बात है इन तीनों नेताओं के लिए बड़ी राहत है, और इस पर चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी। सरकार ने वहां के जो सरकारी वकील है, डीजीसी हैं राजीव शर्मा, उनको चिट्ठी लिखी थी, उनसे कहा था कि आप इस पर अपनी विधिक राय दें, क्या ये मुकदमे वापस किए जा सकते हैं, ये किन धाराओं में है, क्या इन धाराओं में मुकदमे वापस लेना न्याय संगत होगा। राजीव शर्मा की ओर से इस पर हामी भरी गई, जी हाँ ये मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं। उसके बाद डीएम के पास तक गया मामला, डीएम की ओर से भी अर्जी दी गई है। अब फैसला कोर्ट को लेना है, लेकिन
नीलू, टेक्निकली इस पूरे मामले को देखना होगा। ये जो आपराधिक मुकदमा था, तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे वहां के चरण सिंह यादव, उन्होंने ये FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें सुरेश राणा नामजद थे, कपिल देव अग्रवाल नामजद थे और संगीत सोम नामजद थे। ये एक्यूज्ड वर्सेस स्टेट का मुकदमा था। राज्य सरकार इन तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लड़ रही थी और अब राज्य सरकार ही चाहती है, हालांकि अब सरकार बदल चुकी है, उस वक्त सपा की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है। राज्य सरकार ही इस मामले को लड़ रही थी इन आरोपियों के खिलाफ। अब राज्य सरकार की ही मंशा यह है कि यह मुकदमा वापस लिया जाए। तो एक मोटे तौर पे माना जा सकता है कि राज्य सरकार की ओर से मुकदमा वापस ले लिया गया है, लेकिन आखिरी फैसला गुणदोष के आधार पर कोर्ट तय करेगी कि किन धाराओं में मुकदमा है, क्या इन धाराओं में इनको ये राहत दी जा सकती है, ये मुकदमा वापस लिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर दंगे की। बिल्कुल ऋषभ, एक टेक्निकल सवाल ये भी है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से ये मुकदमा किया गया था इन तीनों मंत्रियों को लेकर। अब जब राज्य सरकार ने ही इन तीनों के खिलाफ मामले को वापस ले लिया है, मामला कोर्ट में है, तो क्या इसको लेकर कोई बाद में भी ऑब्जेक्शन कर सकता है, पिटीशन दाखिल कर सकता है, दिक्कत आ सकती है, या फिर अब लगे कि नहीं पूरी तरह से ये मामला यहीं पर खत्म है? नहीं, देखिए, अब अभी तो कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगी, क्या उसको न्याय संगत माना जा सकता है, जो धाराएं उन पे मुकदमा वापस हो सकता है नहीं। अगर एक बार वहां का कोर्ट ADJ कोर्ट वापस ले सकता है तो जाहिर सी बात है कल को अगर सरकार बदलती है या कोई बड़ी कोर्ट में भी उनके फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अभी मोटे तौर पर माना जाना ठीक रहेगा कि हाँ, सरकार की ओर से जरूर मुकदमा वापस ले लिया गया है, लेकिन अब कोर्ट इसके ऊपर फैसला सुनाएगी, क्योंकि कई धाराएं ऐसी होती हैं जो आपराधिक जो संज्ञेय सेक्शंस में होती हैं, गंभीर धाराओं में होती हैं, उन पे मुकदमा वापस लेने में कई बार सोच विचार करना पड़ता है। और अगर कुछ ऐसी धाराएं हैं जैसे सरकारी कार्य में बाधा डालना है, बलवा है, तोड़फोड़ है, धारा 144 का उल्लंघन है, इनको फिर भी कमोवेश छोटी धारा माना जाता है। बिल्कुल, तो इसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसको ध्यान में रखकर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सलाह मशवरा करने के बाद इन पर से जो भी मुकदमे दर्ज थे उनको वापस लिया है। हालांकि मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट देखना होगा कि इस पर अपना क्या फैसला सुनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी पहल हुई है, विकास कार्यों के लिए मिलेगी अब ग्राम समाज की जमीन देने की प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है। सीएम योगी के आदेश के बाद प्रक्रिया आसान कर दी गई है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता तृतीय संशोधन, जो इसका संशोधन है, तीसरा संशोधन, उसकी नियमावली के अनुसार 2020 को मंजूरी दे दी गई है। जमीन के लिए पहले भूमि प्रबंधन समिति से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब उसमें संशोधन के बाद शायद अनुमति ना लेनी पड़े और नए संशोधन में इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। जी हां, नए जो संशोधन हुए हैं उसमें इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब जो जमीन लेने के लिए भूमि प्रबंधन समिति से अनुमति लेने की जरूरत होती थी, अब उसे नहीं लिया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, ये भी एक बहुत बड़ा आदेश सीएम योगी की तरफ से कि जो भी प्रक्रिया है, जमीन देने की प्रक्रिया है, वो बिल्कुल आसान कर दी गई है। इसमें क्या टेक्निकल टर्म्स हैं जिसके बाद संशोधन के बाद ये जमीन लेने की जो प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल आसान हो जाएगी? और देखिए नीलू, यहाँ पर भूमि उपयोग को सरल बनाने का प्रयास किया गया है, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कैबिनेट बाय सर्कुलेशन मंजूरी दी गई है। इसमें पहले प्रावधान ये था कि ग्राम समाज जो भूमि प्रबंधन समिति होती थी उसे परमिशन लेनी पड़ती थी और इस प्रक्रिया में लंबा चौड़ा समय भी लगता था और कई बार जमीनी स्तर पर जो वहां की भू माफिया है वो भी एक्टिवेट हो जाया करते थे बीच में पैसे खाने के लिए। लेकिन अब इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राजस्व संहिता तृतीय संशोधन नियमावली 2020 जो है उसको मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अगर विकास के कोई कार्य करने हैं या आपको कोई स्कूल बनाना है या कोई भी डेवलपमेंट का काम करना है, तो इसके लिए आपके लिए जो कम से कम सिंगल विंडो सिस्टम जो है उसको वहां पे लागू करने का प्रयास किया गया है। और जो अनिवार्यता थी समिति के पास जाकर के कर्जी लगाने की या उसमें जो समय लगता था या जिसमें बिचौलियों के घुसने का जो प्रयास किया जाता था, उसको दूर करने का प्रयास किया गया उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। और नई तृतीय संशोधन की जो नई नियमावली है 2020 उसको मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पे नीलू, बिल्कुल अनामिका, कहा जा सकता है विकास के लिए जिस तरह से प्रक्रिया की लंबी रफ्तार होती थी उसको कम करने की कोशिश की गई है जमीन आवंटन को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और मेरठ से खबर लेते हैं। यहां पर 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। मेरठ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। शातिर बदमाश भंवर सिंह गोली लगने से घायल भी हो गया है। भंवर सिंह समेत 2 गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली के कोचिंग संचालक को गोली मारने का इन पर आरोप है। इन बदमाशों के पास से गाड़ी, अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। तो पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। 2 बदमाश इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। और बात मुजफ्फरनगर की करें तो यहां पर भी एनकाउंटर हुआ है। मुजफ्फरनगर पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। उत्तम उर्फ वासु से तमंचा और बाइक भी बरामद किया गया है। कुख्यात सुशील मुंज का शार्प शूटर है वासु, और लूट, हत्या समेत 12 ऐसे मामले हैं जिसमें ये इस पर एफआईआर लगी हुई है। रुड़की रोड से एक रास्ता बाईं तरफ जाता है, उसी रास्ते पे बदमाश जैसे उन्होंने पुलिस से अपने आप को घिरता देखा तो पुलिस पर फायर करते हुए उस रास्ते पर ये भागे, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, घायल हुआ है, और उसमें हमारे एक सिपाही को भी गोली लगी है। बदमाश का नाम जानकारी हुई है कि ये बदमाश सहारनपुर का रहने वाला है, उत्तम उर्फ वासु पुत्र राजकुमार, जो कि ये सदर बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और अभी जानकारी हुई है कि दर्जनों मुकदमे इस पे हैं। और कुख्यात सुशील मुंज का शार्प शूटर है वासु, और कहा यह जा रहा है कि अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। और जो बदमाश हैं वो उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर है हुई है इनकी। पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ में तमंचा और असलहे भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। और महोबा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित ट्रक ने 5 साइकिल सवार छात्रों को रौंद दिया है। 2 छात्रों की मौके पर मौत हो गई है। 3 छात्र इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। साइकिल से ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे ये सभी घायल छात्र फिलहाल तो अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। ये पूरा मामला कुलपहाड़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर 5 छात्र कोचिंग के लिए जा रहे थे, जिसमें से इन 5 पर अनियंत्रित ट्रक ने चढ़ा दिया, जिसमें से बताया जा रहा है कि 2 छात्रों की मौके पर मौत हो गई है और 3 छात्र घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और दुर्घटना पर सीएमओ ने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री श्री एम योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने महोबा में हुई सड़क दुर्घटना में छात्रों के मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। महाराज जी ने दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। महाराज जी ने दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित किए जाने का निर्देश देने के साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की अनुमन्य सहायता प्रदान किए जाने और इस दुर्घटना के दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और हम आपको बता दें, राष्ट्रपति से आज कांग्रेस नेता मिलने वाले हैं। कृषि कानूनों को लेकर ये मुलाकात हो रही है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैच कर ये जा रहे हैं राष्ट्रपति से मिलने। कृषि कानूनों का विरोध लगातार विपक्ष करता रहा है और कांग्रेस अब जा रही है राष्ट्रपति से मिलने। मार्च की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप दिल्ली से देख रहे हैं, जहां पर कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरी है और आज इसी कानून के विरोध में राष्ट्रपति से मिलने का कांग्रेसी नेताओं का कार्यक्रम है। तो दिल्ली से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं कांग्रेसी नेता और कृषि कानूनों को लेकर लगातार उन्होंने आपत्तियां जताई थी। उनका कहना था कि ये कानून सही नहीं है। विपक्ष वोटने की कोशिश है। अगर सांसदों को भी राष्ट्रपति से नहीं मिलने दिया जाएगा तो और किसको मिलने दिया जाएगा। 2 करोड़ से ज्यादा किसानों ने हस्ताक्षर करके दिए हैं। हम राष्ट्रपति जी को देना चाह रहे हैं। तो मनीष तिवारी को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि विरोध कर रहे हैं और विरोध को लेकर ही हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
और ब्रेक के बाद बात प्रतापगढ़ की, जहां पर जिला अस्पताल में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हंगामा हुआ, अस्पताल में तोड़फोड़ की गई है, मारपीट हुई है, हंगामा हुआ है और हंगामे को देख वहां से डॉक्टर तक को भागना पड़ा। कर्मचारी भी वहां से निकल गए। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने यह हंगामा काटा और ये पूरा मामला नगर कोतवाल इलाके का बताया जा रहा है। और हरदोई के बिलग्राम इलाके में करीब 25 से 30 गुंडों ने एक लिमिटेड कंपनी के ऑफिस में घुसकर जमकर गुंडाई की है। इन लोगों ने एक युवक पर हमला करते हुए उसे जमकर मारा पीटा। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आसपास के लोगों ने इनमें से 2 को पकड़कर तो पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को मामले की तहरीर दी है, जिसमें 5,000 रुपए छीनने का भी आरोप लगाया गया है। हम लोग अपने सांडी रोड स्थित हमारी फर्म है किसान कमर्शियल के नाम से, हम लोग वहाँ पे रोज की तरह बैठे थे अपना रोज की तरह। अचानक से 20-25 लोग आते हैं और लाठी डंडों से मारपीट करना शुरू कर देते हैं। हम लोग पूछते रहते हैं कि बात क्या है, बात क्या है, बात क्या है, बताइए। बताते नहीं। हमारे यहाँ कर्मचारी जो उपस्थित थे उनको मारना पीटना शुरू करते हैं। उस संबंध में हम यहाँ थाने में तहरीर दे रहे हैं। और चंदौली में वाणिज्य कर विभाग की टीम ने मसाला कंपनी के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। 10 घंटे से अधिक समय तक चली छापेमारी में विभागीय टीम मसालों के रॉ मटेरियल्स की खरीद में लगने वाले जीएसटी और पैकिंग के बाद मसालों की बिक्री पर लगी जीएसटी के खेल को पकड़ने में जुटी रही। करीब 55 से 60 ऑफिसर और स्टाफ जीएसटी चोरी को पकड़ने में लगे रहे। छापेमारी के दौरान टीम ने तीनों ठिकानों को पूरी तरह से सील कर दिया। सभी के आवागमन पर पाबंदी लगा दी गई। इस छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया और कई बड़े प्रतिष्ठानों के मालिक भी अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर वहां से निकल गए। के द्वारा प्रबंधन करके बड़े पैमाने पर मसालों का निर्माण और बिक्री किया जा रहा है। सर, टैक्स संबंधित कुछ बातें भी सामने आई हैं। हाँ, टैक्स की बात है। जो शिकायत हुई है टैक्स है, उसका आधार पे एनालिसिस किया गया है इनके डाटा का और उस आधार पे इनकी जांच की जा रही है। और मथुरा स्कॉलरशिप घोटाला मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर 23 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। साथ ही इस मामले में जुड़े अधिकारी कर्मचारियों के साथ संस्था के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है और इस फर्जीवाड़े में शामिल निजी कॉलेज को ब्लैकलिस्ट भी करने की तैयारी चल रही है। मथुरा में छात्रवृत्ति घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि योगी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ऐसे में मथुरा के जिला समाज कल्याण अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इन पर 23 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। इसके साथ ही इस मामले से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों के साथ संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस फर्जीवाड़े में शामिल निजी कॉलेजों को सरकार ब्लैकलिस्ट में डालने की तैयारी कर रही है। दरअसल छात्रवृत्ति घोटाले की जांच 3 सदस्यीय टीम कर रही थी, जिसने 11 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में करीब 253.29 लाख के घोटाले की बात उजागर की है। इस जांच में सामने आया कि 23 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें 5,000 से ज्यादा छात्रों ने कोर्स ही पूरा नहीं किया है। इन छात्रों के नाम पर करीब 969 लाख की छात्रवृत्ति कागजों में बांटकर पैसों का गबन कर लिया और आपस में बांटकर रफा दफा कर दिया। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।